प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान उवाच तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। 17वां अध्याय का 24वां श्लोक। पूर्व के श्लोक में हम लोग सुने कि ओम तत्सत, ये परमात्मा के ही नाम का बोध कराने वाला है। ये तीनों शब्द से परमात्मा का ही बोध होता है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविधा स्मृता, यह ब्रह्म को दर्शाने के लिए ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया ओम तत्सत। और ब्राह्मण स्त्रीन वेदास्य यज्ञासा विहिता पुरा, और ये ओम तत्सत से ब्राह्मण वेद यज्ञ की रचना हुई। और ये तीनों हमारे सनातन धर्म का मुख्य सेंटर बने, आश्रय बने, माध्यम बने, जिसके द्वारा हम सभी धर्म में लगे हुए। पूर्व के श्लोक में सुने। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं तस्मात् ओम इत्युदाहृत यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्मवादिना। इसलिए ब्रह्म को जानने वाले या ब्रह्म की प्राप्ति के इच्छुक लोग, भगवान की ओर बढ़ने वाले साधक लोग कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले ओम का ही उच्चारण करते हैं। तस्मात् ओम इत्युदाहृत, अभी हम लोग उच्चारण किए ओम। अब आपको तो लगा कि हम ओम बोल लिए, लेकिन नहीं, या जैसे ही हम बोले वैसे ही परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ गया। तो जो भी साधक हैं या जो वैदिक सिद्धांत को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, या शास्त्र विधि से चलने वाले हैं, वे सभी लोग यज्ञ दान तपः क्रिया यज्ञ कर रहे हो, या दान करने जा रहे हो, तप कर रहे हो, या कोई भी सात्विक क्रिया शुद्ध पवित्र कार्य करने वाले हो, तो वो सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं परमात्मा के भाव से। यानी आपके अंदर ये भावना उस समय विकसित हो, आप इस भाव में ओम का उच्चारण करें कि यह ओम हमारे अंदर में परम प्रकाश, परम शक्ति भर रहा है, या परमात्मा का ही स्वरूप है। इस ओम के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं। इसी भावना से ओम का उच्चारण करना है। यह ओम समस्त ब्रह्मांड में कण कण में गूंज रहा है, कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर में भी बाहर में भी। क्यों? क्योंकि ओम ब्रह्म का द्योतक है, परमात्मा का ही संकेतक, यह बड है ओम। और जब हम परमात्मा की बात करते हैं, ओम की बात करते हैं, तो वो परमात्मा भी कण कण में व्याप्त है, ओम भी कण कण में व्याप्त है। प्रेम से वृंदावन बिहारी। हम जैसे ही ओम का उच्चारण करके काम करते हैं ना, तो उससे हम एक तरह से परमात्मा के लिए ही समर्पित हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है, ऐसी लाठी या राइफल लेके, लेकिन जैसे ही वर्दी पहनता है तो उसे एहसास होता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ड्यूटी करूँ। अब जैसे ड्रेस में अजय जी बैठे हुए यहाँ पे, एक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, नवरात्र में है, पूजा पाठ में। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि पूजा पाठ के पहले लोग धोती कुर्ता धारण करते हैं। ब्राह्मण देवता बैठकर उनसे चंदन टीका और बहुत सारा न्यास करवाते हैं। क्यों? यह एक भाव आता है कि अब मैं परमात्मा के प्राप्ति के लिए कुछ विशेष साधन करने जा रहा हूँ। युवक युवती का शादी होता है तो कई रंग के आप देखते हैं क्रिया संपन्न होती है। यह इस बात के लिए होता है कि लड़का लड़की के अंदर बैठ जाए कि यह हमारा अब पूरे जीवन का साथी है, जीवन साथी है, हम दोनों जीवन भर साथ निभाएंगे। गया कोर्ट में या गया 1 मिनट में दस्तखत कर दिया, रजिस्ट्री में गया, कोर्ट में गया, या और कहीं गया, मंदिर उंदिर चर्च में आज पहना के चला है, तो भावना इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, तिलक हो रहा है, आज मड़वा हो रहा है, भतवान हो रहा है, लड़का को शुद्ध में रहना है, फल पर रहना है, लड़की को सब चीज़ नहीं खाना है, जीवन तपस्वी वाला पहले बना दिया गया। हल्दी लग रहा है, चंदन लग रहा है, बाहर नहीं निकलो, झूठ नहीं बोलो, ये नहीं खाओ, ये नहीं जाओ। और वास्तव में यह धर्म है, अपने यहाँ विवाह क्या है, धर्म है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं
तो हमारे अंदर में यह भावना विकसित होता है, या मैं परमात्मा में लग रहा हूँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा हूँ। यत्न करना भी चाहिए। पहले लंबा सा हम लोग सांस लेते हैं, फिर शुरू करते हैं ओम। इस तरह से हम 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करते हैं। यह तो पहला हुआ बोल के करना। इससे हम क्या किए, हमारे पतंजलि जी कहते कि श्वास को मूलाधार चक्र तर भर लो, पहले खींचो लंबा सांस, और बिना रोक के स्टार्टिंग में ओठ को चोंचे ऐसा बना लेना है, और दुगना समय ओ में लगाना है। अगर हम 1 मिनट ओम का उच्चारण करते हैं तो 40 सेकेंड वो करना चाहिए, और 20 सेकेंड माँ, लास्ट में ओठ बंद कर लिए, माँ हुआ ओ माँ। अब दूसरा हुआ कि हम हर समय ओम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं बोल के, तो क्या करें, मानसिक जाप कीजिए, मन मन ओम का जाप करना है। यह सबसे उत्तम साधन है। श्वास श्वास में ओम का जाप करना, श्वास श्वास में ओम जपो, श्वासा खाली न जाए, ना जाने श्वास का कवा न रुक जाए। हर श्वास में ओम हो रहा है, आपको केवल अनुभव करना है। श्वास लेते समय ओ, छोड़ते समय माँ, लेते समय ओ, छोड़ते समय माँ। आराम से सांस ले रहे हैं तो ओ, छोड़ रहे हैं तो माँ। अब ना तो यहाँ पर आपको कोई खास स्थान पर जाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी तरह के धूप बत्ती चंदन कर्मकांड की आवश्यकता है, ना आपको इसको करने कराने के लिए किसी को ढूंढना है, किसी ब्राह्मण पुरोहित को ढूंढना है कि चलिए हमको ओम का उच्चारण करा दिए। या तो सेल्फ कर सकते हैं आप, और हर समय कर सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि यह ओम का जाप, ओम का उच्चारण, ओम का श्वास श्वास में अनुभव हम हर समय कर सकते हैं, हर स्थान पर कर सकते हैं, हर स्थिति परिस्थिति में कर सकते हैं। सांस लेते समय ओ, छोड़ते समय माँ, लेते समय ओ, छोड़ते समय माँ। और ऐसे मरे मरे जाप कर सकते हैं, ओम 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 जप रहे से राम राम जपते इस तरह। तो हर समय ले अच्छा है, लेकिन जो अच्छे साधक होते हैं, वैदिक रिवाज को मानने वाले होते हैं, ऐसे लोग, यहाँ कहा गया ब्रह्मवादी नाम, मतलब जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वेद को जानने वाले हैं, जानकार हैं, वो हर हाल में पहले ओम का उच्चारण करते हैं, तभी पीछे से यज्ञ दान तप आदि क्रिया करते हैं। अब यज्ञ हो रहा है, देखिएगा, सो ओम का उच्चारण हो रहा है, खाली ओम का भी हो रहा है, फिर ओम के साथ मंत्र का भी होता है, वो भी मंत्र अपने यहाँ जपा जाता है, तो पहले ओम लगता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम से शुरू किए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। ओम लगा, ओम लगते हो महामंत्र हो गया। इस तरह हम सब भी सनातन धर्म के परंपरा में ओम का उच्चारण कर कोई काम शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल आपके मन में उठेगा कि हम सीताराम नहीं कर सकते हैं। अब बस कीजिए, ओम और सीताराम दो नहीं है, भगवान श्री राम के भक्त हैं, सीताराम ही कर लीजिए, सीताराम 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 सीताराम। अब कोई कहेगा हम राधे श्याम भक्त हैं, राधे श्याम कीजिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे। तो अलग अलग भगवान के नाम को न बताकर ओम कहा गया, और इस ओम से सबका इंडिकेशन हो गया। या ओम वर्ड सबके लिए, भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान शंकर के लिए, दुर्गा माता के लिए, सूर्य भगवान के लिए, सब के लिए ओम है। तो हमें ओम से सबको समझना चाहिए। सगुण साकार हो या निर्गुण निराकार हो, दोनों में ही ओम का प्रयोग होता है। ओम ही परमात्मा की मूल शक्ति ओम में ही छिपा हुआ है। इसलिए ओम का जाप, ओम का उच्चारण, ओम शब्द को सुनना, सुबह सुबह आप 5 मिनट ओम सुन लिए, बजा के कैसेट सुन लिए या यूट्यूब पर जाकर सुन लिए, तो देखिए कितना शांति महसूस करेंगे। तो यज्ञ हो छोटा हो या बड़ा हो, यज्ञ दान तप, अब यज्ञ का बहुत सा प्रकार है। अब बड़ा यज्ञ के कराने वाले ऋत्विक लोग ज़्यादा जानकार होते हैं, जो उसके पुरोहित याद है तो कर ही लेंगे। अब छोटा आप अपने घर में करते हैं, धूप जला रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उसमें ओम कर लीजिए। पहले 10 आदमी बैठे हुए हैं ना,
सब आपस में तय कीजिए कि हम लोग 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर हम ही करेंगे। सब कर लीजिए, यज्ञ हो गया। शुरू में कर सकते हैं, लास्टों में कर सकते हैं। कैसे हम यहाँ अभी उच्चारण किए 3 बार ओम का, तो सामूहिक ओम का कीजिए। सुबह में साधना करते हैं तो अकेले कीजिए, शाम में कीजिए। लंबा श्वास भरना हो तो उस समय कीजिए जब पेट खाली हो। अब हर पेट खा के लंबा सांस लेके तो ओम का उच्चारण होगा नहीं, इसलिए प्राणायाम खाली पेट होता है। तो इस तरह इस श्लोक में, यह 17वां अध्याय का 24वां श्लोक है, भगवान ने कहा कि यह परमात्मा के ही नाम है ओम, परमात्मा का ही बोध कराने वाला है। और जो अच्छे साधक होते हैं, वेद को जानने वाले होते हैं, वो यज्ञ हो, दान हो, तप हो। अब तपस्या ही करने गए हैं, कोई जंगले में गए, वहाँ उनका उच्चारण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ मंत्र भी ओम लग रहा है, और खाली भी आप जप सकते हो ओम 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 ओम। तो आप खाली भी जप सकते हैं, मंत्र के साथ भी। अपने जीवन में ओम को स्थान देना चाहिए, खास करके जब आप कोई कर्म कांड कर रहे हो, आप धूप जलाने जा रहे हो, आप किसी को दान देने जा रहे हो, आप तपस्या करने जा रहे हो, आप एकादशी के व्रत किए हुए हैं और पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो इन सब के पहले 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अकेले या सामूहिक अगर ओम का उच्चारण हो जाए तो आपका जो यज्ञ तप दान जो है ना, यह काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, ईश्वर को आकर्षित करने वाला होगा। साधारण जो काम आप कर रहे हैं, जिसे ओम को समझना तो इतना ही समझ लीजिए कि ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत सारा बोगी लगा हुआ है, आप बैठ गए, इंजन नहीं लगा हुआ है तो वो ट्रेन चलने वाली नहीं है। जैसे ही इंजन लगा तो आपको आशा हो गया, हाँ आप ट्रेन चलेगी। तो यह ओम साधारण से साधारण क्रिया को भी, साधारण से साधारण यज्ञ दान तप पूजा पाठ को भी काफ़ी पावरफुल बना देता है। अगर आप अपने जीवन में ओम को साथ रख लें तो आपका हर क्रिया महान हो जाएगा, वो छोटा नहीं रहेगा। दो धूप भी जलाए ना, बहुत पावरफुल यज्ञ बन जाएगा। वो दान भी दिए ना किसी को, अब अपने यहाँ कोई पूजा पाठ किए, ब्रह्मभोज कर रहे हैं, अब आप किसी को खिलाने जा रहे हैं, दान देने जा रहे हैं, क्या करना आपको? बोले बस सब लोग शांति से बैठो और 5 बार ओम का उच्चारण करो, महायज्ञ हो गया। वो सबसे करवाइए। पहले तुम सब जितने लोग बैठे हुए ओम का उच्चारण करो, सत्संग में ही आते हैं, 5 बार ओम का उच्चारण कर लीजिए। यह साक्षात ब्रह्म परमात्मा को ही अपने जीवन में उतारना है, बसाना है, उनसे जुड़ना और अपने जीवन को धन्य बनाना है, यह ओम के माध्यम से। प्रेम से वृंदावन विहारी। बाकी हम सुने ही कि भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, चूँकि यहाँ सृष्टि का बनाने का और ब्रह्म और शक्ति का वर्णन हो रहा है, इसलिए ओम के रूप में। नहीं तो आप वही काम जो कर रहे हैं, सीताराम सीताराम, पहले बैठकर भजन, तो उसमें इसमें कोई फर्क नहीं, जो आपको आसानी से निभाए।